में लगभग 45-50 साल से लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी को जागृत करने का काम कर रहे हैं और इसकी वजह से पूरे देश भर में आज एक राष्ट्रव्यापी संगठन और राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण हो गया है। और अगर ऐसा कहा जाए कि देश में आज की तारीख में अगर कोई विकल्प है देश के लोगों के पास में, खास तौर से जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी MBC, इनके पास में तो वामन मेश्राम साहब का आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है। यही देश में परिवर्तन कर सकता है, बाकी कोई दूसरा आंदोलन नहीं। आइए संगठन विस्तार को लेकर इन्होंने बात किया कि संगठन विस्तार करना होगा मजबूती के लिए। संगठन का विस्तार तो बहुत बड़े लेवल पर हो गया है, ऑल इंडिया में हो गया है। अब सघन विस्तार करना है जी, रूट लेवल पर विस्तार करना है, गांव लेवल पर और गांव के नीचे गली मोहल्ले तक विस्तार करना है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और वो जल्दी ही उस पर जितना काम हो जाएगा उतना जल्दी वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो याद इलेक्शन से पहले ही आता है आप लोग। नहीं, आपके बारे में आपको हम लोगों के बारे में होमवर्क करके आना चाहिए। डे टू डे काम करने वाले हैं हम लोग, होमवर्क नहीं है। आप सोशल मीडिया YouTube पे जाओगे, हमारे पेज पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग डे टू डे काम करने वाले लोग हैं। इंटरव्यू करने से पहले होमवर्क भी करना चाहिए। देखा जाता है कि चौधरी साहब आप परिवर्तन यात्रा निकालते रहते हैं और जातीय जनगणना को लेकर इस समय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, क्या लगता है? नरेंद्र मोदी जी ने कहा करवाएंगे और जो नोटिफिकेशन निकाला उस नोटिफिकेशन में कहाँ लिखा है जातीय जनगणना करेंगे? नोटिफिकेशन में जनगणना की बात है, जातीय जनगणना की बात नहीं है। तो धोखेबाजी तो हो चुकी है और तारीख 27 का बताया है। तो मतलब बिहार का चुनाव, बंगाल का चुनाव और कई राज्यों का चुनाव, फिर यूपी का चुनाव, उसके साथ कई राज्यों का चुनाव और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव तब तक खींचते खींचते आ जाएगा। फिर RSS ने तो ये कहा था कि जाति जनगणना होना चाहिए मगर उसका राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मन में ये बात है कि वोट लेने के लिए शुरू करवाना है और बाद में उसके आंकड़े घोषित नहीं करना, जैसे कांग्रेस ने घोषित नहीं किया। तो ये धोखेबाजी का पूरा मामला और बिहार के कर रहे थे आज तक, ऐसा राहुल जी ने कबूल किया। हाँ जी, राहुल जी ने कबूल किया कि हमने आज तक OBC के साथ धोखा किया, हमें पश्चाताप हो रहा है। चौधरी साहब आज के अखबार में जिस तरह आप लोग आंदोलन और ये पश्चाताप भी हमारी वजह से हो रहा है। EVM को लेकर आप लोग आंदोलन करते रहते हैं, OBC जनगणना। अब विपक्ष की पार्टियां खास करके कांग्रेस आपके मुद्दे को टेक ओवर कर रही है, तो आपके पास मुद्दे लेस हो गए हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग मुद्दे ही इसीलिए उठा रहे हैं कि कंपटीशन बढ़े हमारे मुद्दों पर। मान लो EVM हट जाएगी तो हम तो लोगों को समझा ही रहे हैं, हमारे लोग बीजेपी कांग्रेस के चरित्र को समझ रहे हैं। वो तीसरा विकल्प खड़ा करना चाहते हैं, EVM खड़ा नहीं होने दे रही है। लेकिन कांग्रेस कहाँ EVM पर लड़ रही? कांग्रेस महाराष्ट्र में इलेक्शन में घोटाला हुआ उस पर लड़ रही है। कांग्रेस यहाँ जो वोटर लिस्ट का मामला उस पर लड़ रही है, SIR पर। EVM पर कांग्रेस कहाँ लड़ रही है? आप बताइए, राहुल गांधी कितना EVM पर बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। और अपोजिशन की दूसरी पार्टियां भी नहीं बोल रही हैं। जानबूझकर बीजेपी और चुनाव आयोग उनको दूसरे मुद्दे दे रहा है, SIR जैसे मुद्दे, ताकि EVM से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। तो ये बिहार जो है पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, तो इसको लेकर क्या प्लानिंग है? पिछड़ों को लेकर बिहार क्रांतिकारी धरती है पिछड़े वर्ग की दृष्टि से। आर्यल त्यागमूर्ति, आर्यल चंदापुरी से लेकर जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर जैसे तमाम बड़े लीडर यहाँ पिछड़े वर्ग के लोगों के हुए हैं। तो बिहार, और अगर प्राचीन भारत की बात किया जाए तो तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली बिहार है। तो बिहार क्रांतिकारी धरती है और हम लोग बिहार से बड़ा परिवर्तन करेंगे। इसके लिए हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं।